हाँ भाई खान साहब। जी साहिल भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बढ़िया साहिल भाई। जरा तैयार सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके जी भाई, दो अल्लाह क्यों नहीं हो सकते? भाई मेरा मेरी वाइफ है, वो कुछ बात करना चाहती है एडम भाई से। साहिल भाई से भी। दे दीजिए। हाँ, साथ में ही मुसलमान है, सुन रही वो मुसलमान है। मोमिना है या? जी जी, मोमिना ही है। जी बताइए, लाइए। ये बात करिए एडम। हेलो हेलो। जी, आप लोग को क्या सलाम करें, क्या करें? सलाम करें, जवाब जो देंगे? आपका दिल करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हम जो है बहुत कंफ्यूज हैं आप लोग की। हम सुनते हैं, डिबेट सुनते हैं, हमें रात का 3-3 बज जाता है, 4-4 बज जाता है। हम बहुत डिस्टर्ब हो गए। आई एम सॉरी फॉर दैट। कंफ्यूजन क्या है अभी? क्वेश्चन कीजिए। कंफ्यूजन भाई ये है कि आप साहिल भाई हैं, आप एडम भाई हैं, है ना? आप लोग ये ने तो कंफ्यूजन है? पूरा एकदम भाई नहीं नहीं, कंफ्यूजन ये नहीं है, मतलब ये तो मुझे पता है कि आप लोग हैं। कंफ्यूजन ये है भाई कि आप लोग ने तो पूरा बंदे का, अगर जो भी आप लोग को सुनता होगा तो पूरा आपने उस बंदे का माइंड ही चेंज कर दिया। उसके लिए शर्त एक है। लेकिन दैट इज द पर्पस भाभी यार। जी, राइट नाउ शी इज डूइंग हाँ गुड। लेकिन एक अभी तक ये बिल्कुल सही कह रही ले, हैं, माइंड ही चेंज कर दिया, दैट इज परफेक्ट। जी साहिल साहब। एक एक भाई शर्त सुनिए, है, लेकिन भाभी जी एक शर्त है, बताऊं वो? भाभी जी नहीं, बहन बोल लीजिए आप, भाभी जी नहीं अच्छा लगता है, बहन जी। बहन। ओके जी बहन जी, उसकी एक शर्त है, बताऊं मैं? जी जी बताएं। शर्त ये है कि अकल का इस्तेमाल अगर सामने वाला करे, थोड़ी भी अकल हम्म, का इस्तेमाल करे, तो यस आपकी बात बिल्कुल सही। है अगर ना? दिमागी अकल अपंग है तो नहीं समझ में जी आएगा। जी जी। नहीं, अगर इंसान एक चीज में बचपन से, जब से वो पैदा हुआ, उसके कान में अजान दी गई, उसको बताया गया ये नमाज है, ये अल्लाह है, ये रसूल है, ये है काम है, ये रोजा है, ये हज है, ये ज़कात है, सब कुछ उसको बताया गया, वो उसी पे चल रहा है, सब चीजें वो कर रहा है, फिर एकदम से वो आपकी बातें सुने तो वो इतनी जल्दी कैसे डाइजेस्ट करे? और फिर ऐसा मसला है हाँ ना कि दो लोग हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और वो फैमिली है, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और वो बंदा आपको सुन रहा है, हस्बैंड मेरे सुन रहे हैं, वो आपको बिलीव कर रहे हैं। तो ये मुझे मुझे लेने में ये बहुत परेशानी हो रही है, मतलब हर वक्त मेरा दिमाग डिस्टर्ब रहता है कि मतलब ऐसा कैसे, मतलब आप समझ सकते हैं कि हम किस सिचुएशन में हैं इस टाइम। साहिल भाई अलाउ मी। यस यार यस बहन, प्लीज। दिस इज अ वेरी जी कॉमन थिंग। जी भाई। ये बहुत कॉमन चीज है। जी भाई। ये तो देखिए, जब कोई एक बंदा, दोनों मियां बीवी में से कोई एक सुन रहा होगा और जी दूसरा जी पार्टनर नहीं सुन रहा होगा, तो दिस इज अ जी वेरी वेरी कॉमन थिंग, बिकॉज वो आपसे ज्यादा अंडरस्टैंड जी कर चुके हैं चीजों को, और वो आपसे 10 स्टेप्स अहेड हैं। जी लेकिन अब सवाल ये बनता जी है, क्या आप जी सुन के उसके जी। अगेंस्ट रेफ्यूटेशन प्रोवाइड कर सकती हैं? मैं अगर भाई आपसे यस, बोला ना कि तो हमें सुन के भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है माइंड, कि लेट कुछ मी बातें हमें आप लोग की भाई। लेट मी लेट मी फिनिश। कंप्लीट भाई। मुझे क्या अपना या? आंसर देने देना, जो आपने सवाल किया पिछले जी सवाल का, जी अगले सवाल से जी पहले। जी। तो भाई फिर भाई। आपके पास देखिए, ये जब वो आपने उन भाई को, यानी कि हमारे भाई को सुना, जी ठीक है, जी। उनकी बातें सुनी, तो वो आपसे 10 स्टेप आगे आ गया एजुकेशन में। नाउ ही हम्म। इज टेलिंग यू समथिंग। अब आपके पास फिर दो हम्म ऑप्शंस हैं। या तो आप हम्म उसको लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली एंड डेटा के साथ रिफ्यूट कर सकें कि भाईजान ये तो गलत है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा करना हम्म। बहुत इम्पॉसिबल है, तो फिर जी आपके जी। पास एक है कि यार एक दफा आप जरूर सदमे में आएंगी। सदमा हम्म। इसलिए होगा कि बचपन से, जैसा कि आपने फरमाया, कि बचपन से जी आपके कान में अजान दी गई है, बचपन से आपको ये सारा कुछ जी बताया गया है और आपको पढ़ाया गया है, और बचपन से जी आपको एक तालीम दी गई है। वो जी। तालीम जो है अब आपकी टूट रही है, वो कांच के टुकड़ों की तरह बिखर रही है, तो एक सदमा होता है एक। हम्म और उसका बेहतरीन हल ये होता है कि जैसा कि हम्म मैंने अपनी बीवियों को भी डॉक्टर पे लेके गया था, क्योंकि उन्हें भी बहुत सदमे हो गए थे, हम्म और डॉक्टर ने उनको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन अलॉट की थी। मजबूरी हम्म थी, बिकॉज दे वर इन सच शॉक। तो अगर आप उस लेवल के शॉक में चली गई हैं, क्योंकि मेरी सारी बीवियों को एंटी डिप्रेशन मेडिसिन की जरूरत नहीं हुई थी, सिर्फ 2 को ही थी, बाकी
चौथी ने मुझे छोड़ दिया था और तीसरी जो है वो जल्दी समझ गई थी। तो वो जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है ना, दे हेल्प इन कोप अप दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, बिकॉज ये बचपन की जो ग्रूमिंग है ना, इट टेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, स्लो एंड स्टडी इवेल्युएशन ऑफ व्हाट यू हैव स्टडी टू रियलाइज कि यू हैव बीन लाइड टू ऑल योर लाइफ, कि सारी जिंदगी आपके साथ झूठ बोला गया। जी बहन आप बोलिए। मतलब अभी आप लोग क्या हैं? आप लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, क्या है आप लोग? ये देखें, ये तो हर एक्स मुस्लिम डिफरेंट जगह है। अगर आप मुझसे पूछती और साहिल से पूछते, साहिल एग्नोस्टिक है, मैं क्रिश्चियन हूँ, सो व्हाट। यहाँ पे कई हिंदू एक्स मुस्लिम्स हैं, कहीं यहाँ नहीं पे नहीं भाई, एथियस्ट एक्स मुस्लिम्स हैं। सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट अ पर्सन एक्सेप्ट्स। बिकॉज अगर आप एक्स मुस्लिम है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास नाउ फ्रीडम है टू चूज व्हाट यू वांट टू चूज। और एक्स मुस्लिम कभी किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि हम सारी उम्र जोर जबरदस्ती में रह चुके हैं। भाई हम जो है, हम आप लोग से एज में बहुत छोटे हैं। अभी मेरी न्यूली मैरिड हुई है, मैं बहुत छोटी हूँ अभी एज में। बट मुझे ये सब से मतलब थोड़ा सा आप समझ नहीं सकते मैं क्या बताना चाह रही हूँ। मतलब थोड़ा सा मुझे वो लगता है कि मतलब क्या है ये दुनिया, कैसे बनी, आसमान किसी ने तो बनाया होगा, अल्लाह ने वो नहीं बनाया, मोहम्मद वो ने एक नहीं बनाया। उसके लिए तो मैंने बताया ना, आपके पास देखिए मुख्तलिफ थियोलॉजीज हैं, जी ठीक है। आप उन थियोलॉजीज जी को पढ़ लें और जो आपको ज्यादा सूट करती है आप उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। और उसके बाद जी आपने भाई, मुझसे बात करनी होगी तो मुझसे जी कर लें, भाई, दूसरे एक्स जी। मुस्लिम्स हैं उनसे करनी होगी कर लें। लेकिन द होल आइडिया इज, डू यू फर्स्ट रियलाइज हम्म। कि ये जो आपको बचपन से पढ़ाया गया है वो झूठा है? डिड यू रियलाइज दैट? भाई हम इतना इतना हमें जानकारी नहीं है इस्लाम के बारे में। थोड़ी थोड़ी चीजें जो नहीं नहीं नहीं, जरूरी होती है अभी माँ जो बाप ने आपने समझ लिया, सुने अभी तो तक जो आपने सुने तो सुना अपने अपने जी हस्बैंड जी से, उसके जी। मुताबिक क्या आपको नजर आ रहा है कि ये जो भाई जब आपको सब कुछ पढ़ाया गया था वो हम गलत पढ़ाया गया था? हम थोड़ा टेंशन में थे, तभी तो हमने आपसे बोला। आपको यकीन नहीं होगा, दस्तरखान पे खाना लगा और हम बहुत देर से इंतजार कर रहे कि आप हमें लाइन पे ले, कॉल पे ले, लाइन पे ले, है ना। हमारा मतलब कहने का ये भाई, हम आप लोग से बहस नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग को ज्यादा मालूमात है, अच्छा बहन बुरा आपसे जो भी बहस, है आप लोग को ज्यादा मालूमात है भाई। बहन हम हमने आपसे सिर्फ बहस अपने नहीं कर रहे। भाई 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 हमने सिर्फ आपसे अपने थोड़े से डाउट क्लियर करने के लिए कॉल, मतलब आपसे बात करना चाहिए हमें, थोड़े से डाउट क्लियर करने के लिए, है ना। हम ये तो जानना चाहते डाउट हैं देखिए, कि अभी जब आधे आप घंटे लोग, में आपने डाउट नहीं बताया एक भी। भाई हम आपसे बता रहे हैं ना, आप मेरी बात सुने पहले। हम ये चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि जब आप मरेंगे तो आप लोग क्या दफनाए जाएंगे कि नहीं? मतलब हम तो दफनाए जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन आप लोग बताएं। आप लोग मतलब अगर आपने माना भी अच्छा कि भाई अल्लाह ओके, ताला नहीं है जी। एक सवाल एक टाइम में। आप जी दफनाई भाई। जाएंगी और आपको कीड़े पड़ेंगे और वो आपका जी गोश्त खाएंगे, जी सांप बिच्छू खाएंगे आपके गोश्त को, जी जी। मैगेट्स हैं वो आपके गोश्त को खाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा वर्सेस अगर आपका गोश्त फौरन जला दिया जाए? डिफरेंस क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस? एक चीज में आपके गोश्त को फौरन जला दिए, क्योंकि देखिए हम्म आपकी जो बॉडी है वो वेसल है जिसके अंदर आपकी रूह थी, वो निकल गई, रूह परवाज कर गई, हम्म यू आर डेड। अब ये पीस ऑफ मीट है, इस पीस ऑफ मीट को अगर आप जमीन के अंदर गाड़ देंगे वहां पे इसको मैगेट पड़ेंगे। आप मैगेट मैगेट का पता है ना, वो जो कीड़े होते हैं जो गोश्त के ऊपर पड़ जाते हैं, जब गोश्त उसके ऊपर जी पहले बैक्टीरिया पड़ेगा और फिर मैगेट्स पड़ जाएंगे, और फिर जमीन के अंदर दूसरे अर्थवर्म्स और इस टाइप की चीजें होती हैं। और अगर आप कब्रिस्तानों में जाएं तो वहां पे बिच्छू और सांप भी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे नया नया गोश्त आना है, तो तेरा जी जी चूहे भी होते हैं, इस टाइप की चीजें होती हैं। सो द होल आइडिया इज कि आपके गोश्त को मैगेट्स पड़े, बिच्छू पड़े, सांप पड़े और इस टाइप की चीजें पड़े, और वो आपके गोश्त को नोच नोच के खाएं, हम्म वर्सेस आपको हम्म। एकदम से जला दिया जाए। आप तो है ही नहीं उस बॉडी के अंदर, वो वेसल तो खत्म हो चुकी है, उससे फर्क क्या पड़ेगा आपको? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू यू? आपको क्या डिफरेंस पड़ेगा उससे? बोलो, करो ना बात, इतनी परेशान नहीं करने के लिए करो ना। तो आज भाई सारी मतलब क्या परेशानी दूर कर लो बहन। साहिल भाई आप तो मुस्लिम हैं, मुस्लिम थे, है ना। तो आपको ये नहीं मैं लगता क्या, कि ये एडम सब भी नहीं गलत? तो मुस्लिम क्या था? मैं हिंदू था पहले? अच्छा आप भी मुस्लिम थे? सॉरी, हमने बोला ना, हमने 2-3 दिन से सिर्फ आप लोग को सुना। आई एम सॉरी, आई यार एम सो ये तो कमाल हो गया सॉरी। साहिल भाई।
भाई आप लोग ने तो वजूद ही खत्म कर दिया, अल्लाह ताला ही नहीं है, तो फिर ये भाई ये आसमान जमीन नहीं पानी देखिए, पहाड़। हाँ बात सुने, ये अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो जी पहला क्वेश्चन का जवाब मिल जी गया आपको, बेहतरीन हो गया। जी अच्छा, नंबर नंबर 2, अब ये आपका जी सवाल है ना, इसके ऊपर जवाब फर्क होंगे, ठीक है। जी मेरे मुताबिक जी। अल्लाह एक शैतान है, ही इज अ डेविल। अरे नौजुबिल्ला हाँ जी। हाँ, नाउजुबिल्लाह, ही इज अ डेविल। और मैं कुरान से साबित करता हूँ कि ही इज अ डेविल, ठीक है। और इसके ऊपर मेरा चैलेंज है दुनिया के हर पढ़े लिखे मुसलमान को कि मैं कुरान से साबित करूंगा कि अल्लाह एक शैतान है। हकीम इमरान साकिब जो कि पाकिस्तान में डिबेटर है स्टेजेस के ऊपर, उसको मैंने चैलेंज किया हुआ। और उसके अलावा मैंने दुनिया के हर इस्लामिक स्कॉलर को, चाहे वो इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का हो, उसको चैलेंज किया हुआ है कि आई विल प्रूव फ्रॉम द कुरान इटसेल्फ कि अल्लाह इज अ शैतान। अल्लाह जी, ये मेरे गाने का पार्ट है जो कि अमित भाई ने लगा दिया अभी। तो ये मेरा जो सॉन्ग है उसका ये पार्ट है कि तेरे कुरान से साबित कर दूं मैं तेरा अल्लाह ही शैतान है। सो अल्लाह तो एक शैतान है, ठीक है। अब वो अब आपका जो क्वेश्चन है कि दुनिया किसी ने बनाई है, मेरे मुताबिक हाँ, किसी ना किसी ने बनाई है, ठीक है। किसी ना किसी किसी ने। ना किसी ने आप बनाई है, अग्री लेकिन हो? वो अल्लाह नहीं है, आप नंबर अग्री 1। हो? आप अग्री हो इस बात पे कि हाँ, किसी ना किसी ने हाँ। बनाई है? लेकिन मतलब साहिल आसमान साहिल जो है। है, भाई भाई हाँ, अभी भाई 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 साहिल अभी मौजूद भाई नहीं है। हाँ जी। जी। जैसे आसमान साहिल है का उसकी कोई लिमिट इंटरनेट नहीं खराब है। हो गया। भाई 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 हाँ आसमान है जी। उसकी कोई लिमिट नहीं है, है ना भाई? जमीन है उसकी कोई, आप चलते जाइए आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, जमीन की कोई लिमिट नहीं है। पानी कहाँ है, कैसे आ रहा है, पहाड़ है, क्या है? भाई सब कुछ है, ये किसी ना किसी ने तो बनाया है ना। आपने अग्री किया कि हाँ किसी ना किसी ने बनाया है, तो किसने बनाया है? ओके, देखिए, इसको जी। समझने के लिए पहले आपको अल्लाह के चश्मे उतारने पड़ेंगे, ठीक है। हम्म। क्योंकि आज की स्ट्रीम हमारी इसी टॉपिक पे है। क्योंकि जी। जिस वक्त आप ये कहते हो ना कि अल्लाह जो है वो अकेला है, वो हम्म पैदा नहीं हुआ, उसने किसी को पैदा नहीं किया, वो ये है वो है फलाना ढमकान है, तो अब आप किसी और थियोलॉजी को समझ नहीं सकती, ठीक है। हम्म क्योंकि बाकी आप किसी भी थियोलॉजी में जाएंगी, हम्म देयर इज ए यूनिफिकेशन ऑफ गॉड। अगर आप किसी भी और थियोलॉजी में जाएंगी तो खुदा की यूनिफिकेशन मिलेगी आपको, खुदा की हम्म, सिंगुलैरिटी नहीं मिलेगी। ओके, जी। क्योंकि सिंगुलैरिटी ऑफ गॉड पे देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। और मैं प्रॉब्लम आपको समझा देता हूं, आपको समझ लग जाए क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं। सिंगुलैरिटी ऑफ गॉड का प्रॉब्लम यह है कि जितने भी गॉड हैं उनके कोई ना कोई एट्रीब्यूट होने चाहिए, राइट। हम्म। अल्लाह के भी एट्रीब्यूट हैं, राइट, राइट बहन। बोलो बोलो। जी जी बताएं आप। हाँ जी भाई। ओके, उन एट्रीब्यूट्स में से बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो इमोशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, करेक्ट। जी जी मसलन गुस्सा करना, प्यार करना, जी रहम जी। करना, हम्म बोलना, कलाम करना, ठीक है। ये सारे जी एट्रीब्यूट्स जो जी हैं वो इमोशनल एट्रीब्यूट्स हैं, करेक्ट। जी जी। ओके, सिंगुलैरिटी गॉड के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। हिज इमोशंस आर अनएक्सप्रेसिबल, करेक्ट, क्योंकि वो सिंगुलैरिटी में है, जी जी राइट। तो वो गॉड ओमनीपोटेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो नीडफुल गॉड है। उसकी नीड है कि वो क्रिएशन करे ताकि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, हम्म ठीक है। तो अगर किसी जी जी। खुदा की नीड बन जाए कुछ, अगर हम्म किसी खुदा की नीड बन जाए कुछ, तो वो खुदा खुदा नहीं रहता, क्योंकि खुदा को किसी की नीड नहीं होनी चाहिए। खुदा को सेल्फ सस्टेनर होना चाहिए, उसको किसी के ऊपर नीड नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन सिंगुलैरिटी गॉड के कॉन्सेप्ट में अल्लाह जो है वो डिपेंडेंट हो गया वह अपनी क्रिएशन का, अदरवाइज वो अपने इमोशनल एट्रीब्यूट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और जब आप अपने इमोशनल एट्रीब्यूट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो उसे कैदे तन्हाई कहते हैं। इस दुनिया में भी लोगों को कैदे तन्हाई में डाला जाता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। जो लोग बहुत गंदे किस्म के मुलजिम होते हैं उनको कैदे तन्हाई यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला जाता है। लेकिन इंसानों को पता है कि अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डालेंगे ना तो बंदा जो है पागल हो जाएगा, हम्म लिहाजा उसे 24 घंटे में से 1 घंटा दिया जाता है कमरे से बाहर निकल के बाहर जाने को, लोगों के बीच में एक्सरसाइज करने को 1 घंटा दिया जाता है उसको, इवन दो कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। क्यों? क्योंकि वो पागल हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह को अपनी सैनिटी को बरकरार रखने के लिए दुनिया को बनाना उसकी नीड थी, क्योंकि वो सिंगुलैरिटी में है।
दिस इज द प्रॉब्लम विद ए सिंगुलैरिटी गॉड। और ये जो सिंगुलैरिटी गॉड है ना, ये आपको कुरान में मिलता है, उसके अलावा मैंने नहीं देखा। कोई हो सकता है कोई और हो, मैंने नहीं देखा। अगर आपको मिलेगा तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरे लिए कोई सवाल था बहन जी? साहिल भाई, आपसे ही तो सवाल था, आपने क्यों छोड़ दिया इस्लाम? आप बताते हैं आप जमात में जाते थे, आप सब कुछ इतना दीन का काम करते थे। इतना गंदगी जिसमें है, दिमागी अपंगता है, बेवकूफी है, आपको क्या लगता है इतना सब मालूम पड़ने के बाद भी एक इंसान को इसी गंदगी में रहना चाहिए? भाई फिर भी तो नहीं, इनको फिर भी क्या मतलब, आप कह रही है कि गंदगी में रहना चाहिए? साहिल भाई, एक इंसान को टाइम वेस्ट करना चाहिए अपना ऐसी चीज में जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि इंसानियत के खिलाफ है, जिसके कॉन्सेप्ट जो इलॉजिकल और इरेशनल है? आप कह रहे फिर भी दिमागी अपंग बन के रहूं मैं? जी भाई, आप कुछ कह रहे थे। हेलो आप कुछ, हाँ हाँ, आप साहिल कुछ भाई, कह रहे आवाज थे। नहीं आ रही क्या? आ रही अभी हाँ, आ मैं रही। ये कह रहा हूँ कि सारी गंदगियां दिखाने के बाद भी थोड़ी देर समझ में आता है, उसके बाद में फिर वही हो जाता है पहले की तरह। क्यों हो जाता है? नहीं भाई, हाँ बहन हो जी, नहीं क्यों जाता। ऐसा हो जाता है? ये शुरू में होता है कि ये मुसलसल देखती रहेंगी ना, मैं 3 महीने तो सही हो भाई जाएगा। हम्म। जब मैंने ये फर्स्ट टाइम इस्लाम छोड़ा था ना मेरे प्यारे भाई, जी तो मैं रोता था बिल्कुल जिस तरह अभी बहन इमोशनल हो गई है। हमारी बहन अभी इमोशनल हो गई, मुझे फील हुआ है, क्योंकि मेरे पास जी हेडसेट जी है, तो आई कैन हियर मच मोर देन नॉर्मल पीपल। तो भाई वो बहन इमोशनल हो गई है, मैं भी ऐसे ही इमोशनल हो जाता था। मुझे उनकी तकलीफ और उनकी सारी प्रॉब्लम समझ आ रही है। तो आप उनके साथ जबरदस्ती ना करें, ठीक है? घर में आप खाना खाते हैं ना, हमारी स्ट्रीम को टीवी पे लगा दिया करें, जी ठीक है? हमारी किसी वीडियो को स्ट्रीम टीवी पे लगा दिया करें। डेली आप दोनों मिलकर खाना खाएँ, साथ में गप्पे लगाएँ, साथ में स्ट्रीम जो है ना लगा दें। उन्होंने हमारी पुरानी स्ट्रीम्स नहीं सुनी हुई, एक दिन साहिल भाई के चैनल की लगा दें, एक दिन मेरे चैनल की लगा दें, पुरानी-पुरानी, अपने टीवी पे लगा दें। 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना उनको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चाहिए सुनने को। उनके कानों में जा रहा है, उनको सुनाई दे रहा है। खाना खाएँ, घर का नहीं काम करें, टीवी पे अभी लगा दें। शी नीड्स टू लर्न अ लॉट। और आप ज़बरदस्ती ना करें, फ़ोन पे नहीं चलाएँ। ये अगर आपने सवाल किया, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। ये जो जी मैंने जवाब दिया, अगर इसको आप करेंगे ना, तो 1 महीने के बाद आप और आपकी बेगम दोनों, आप भी और आप जो बहन है हमारी वो, आप दोनों आएँगे हमारे चैनल पे और आप खुश-ओ-खुर्रम आएँगे, और उस वक़्त हमारी बहन जो है इमोशनल नहीं हुई होंगी। मैं आपको हम ये तो 100% जो है ना, वो सच्ची बात बता रहा हूँ। हमारा तो एडम भाई काफी टाइम से, तकरीबन हमें बहुत टाइम हो गया हमको सुनते हुए। तकरीबन मेरे शादी के 3 साल हो गए, मैं उससे पहले से सुन रहा हूँ आपको। बस अच्छा, इनको मैं इनको भाई जी भाई जी भाई मैं एक लास्ट पॉइंट जो है ना बहन जी से पूछना चाहता हूँ। बहन जी, आप है? पूछ। जी भाई, जी बोले। अच्छा, आप अपने शौहर से कितना प्यार करती है? बहुत करती है? भाई बहुत ज्यादा। जी। लव मैरिज है, बता बहुत दो, ज्यादा ये भी तो करते हो? बताओ। अच्छा, लव मैरिज, अरे वाह। तो एक बात बताओ, सिर्फ ये पॉइंट को अपने दिल में सोच के आपको शायद समझ में आ जाए कि ये जो कल्ट है ये कितना गंदा और बेकार है। आप सोचो, आप तो भी शक और शुकूक में है, शुबहात में है, शक और शुबहात में। आपके शौहर तो इस्लाम से बाहर निकल चुके हैं, यानी वो हो गए मुर्तद, ठीक है? आपको ये बात पता है कि इस्लाम के कानून के हिसाब से अगर आप लोग शरीयत वाली कंट्री में होते तो आपके शौहर के लिए कत्ल की सजा है, मार दिया जाता आपके शौहर को, और सिर्फ शादी इस आपकी बुनियाद टूट पे। गई। हाँ, आपकी शादी टूट जाती, और शादी तो आपकी टूटी गई है इस्लामिकली। दूसरा, अगर शरीयत कॉम्प्लायंट अगर आप कोई मुल्क में होते तो आपके शौहर का कत्ल कर दिया जाता क्योंकि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। आप ये सह पाती? नहीं। यही ये गंदगी इस्लाम में। अब बताओ कि वो आइडियोलॉजी जो आपके शौहर को कत्ल करने की बात करती है, आप उसका हिस्सा रहना चाहती है? जो आपके वाह रिश्ते को साहिल, खत्म कर देती है। आज आप जितनी रात भी, अब चलो मैं बता देता हूं, आप लोग जितने बार हम बिस्तरी करेंगे वो वो हराम जिना है, आप लोग जिना कर रहे हैं।
ये आपकी आइडियोलॉजी, ये गंदी आइडियोलॉजी कह रही है। वो शौहर आपका शौहर नहीं है, वो मौत उसको, यानी ही डिजर्व्स दैट। आप सोचो कि आप इस गंदगी में फिर भी रहना चाहती है। देखो, अगर आप मेरे को ये जवाब देती ना कि नहीं नहीं मुझे इतना प्यार नहीं है, तो मैं ये सवाल आपसे नहीं करता। इसी वजह से पहले मैंने, मतलब ये बातें नहीं बताता, इसी वजह से पहले मैंने सवाल किया आपसे कि आप कितना प्यार करती है। अगर वाकई में प्यार करती है तो यार वो आइडियोलॉजी जो आपके शौहर को कत्ल करने का हुक्म देती है और आपके रिश्ते को नाजायज बताती है, मैं तो उसके ऊपर थूकू भी नहीं। वाह साहिल भाई वाह, क्या बात है आपकी। जी बहन। जी भाई। ने मैं बताया आपको, आपसे सवाल है। भाई हमें तो समझ ही भी नहीं आता, हम क्या बोले, क्या करें। इसमें भी समझना है यार। मजनू को देखो, वो उसको नहीं। तो वो अपने क्या कहते हैं उसको, मजनू की कौन थी, लैला के आगे वो अपने ना नमाज अपने दिखाई देती थी ना हाँ पाँव का पट खिला दिया उसको, उसने कहा कबाब हाँ खाना है, तो सस्सी सस्सी के लिए पन्नू ने कबाब का गोश्त नहीं मिल रहा, उसने अपने पाँव का पट काटा और उसका कबाब बना के खिला दिया कि मेरी 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 आप सोच रही है यार। माशूका को चाहिए। आप बहना किधर बैठी हैं? आप अभी भी कह रही है मैं समझ तो में नहीं आ रहा, इतनी बात बता मैं दी। तो मैं तो एडम भाई को हरा दूंगी, मैं तो साहिल भाई का मुंह बंद करवा दूंगी, मैं तो ये कर दूंगी। हमने कहा आज तुम कर ही लो, तुम अपनी भड़ास पूरी निकाल अच्छा लो। ठीक है बहन, कोई देखो मसला नहीं हमने है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थी वो बता दिया, और जैसे कि अभी एडम साहब ने कहा है, आप और भी वीडियोस देखिए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो लास्ट वाली जो बात बताई है, उस पर बहुत गौर करना, शायद आपको बहुत जल्द समझ में आ जाए। ठीक है बहन। जी भाई। और कुछ बात और आपको इतना अच्छा शौहर मिला है और भाई को भी इतनी अच्छी बेगम मिली है कि उन्होंने साथ नहीं छोड़ा है, तो यार दोनों कपल्स के लिए, जोड़ी के लिए एक एक गुलाब भेजे आप। बहन भी जो है वो निकल जाएंगी बहुत जल्द, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा, इस वास्ते मैं कह रहा हूं कि उनके लिए भी गुलाब बनता है, और वो अपने शौहर से आज भी मोहब्बत करती है, इसके लिए गुलाब बनता है। तो दोनों के लिए एक गुलाब, ये लेके कितने सारे गुलाब आ गए। वाह वाह, क्या बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई आपको, और आई एम श्योर कि बहुत जल्दी आपकी बेगम भी इस गंदगी से बाहर निकल जाएंगी। बस हमने बात करवा दी, हमने कहा तुम कर लो बात अपनी, तुम यार तसल्ली कर लो पूरी। आपकी वाइफ को जब भी कभी कोई क्वेश्चन हुआ, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका जवाब हमारी लाइव स्ट्रीम में ना हुआ, तो वो उन्हें ले आइएगा। नहीं एडम भाई, ये अभी हमने मतलब वैसे ही हम पहले इनसे ऐसे ही सवाल रखते रहते थे, ऐसे ही बीच बीच में कभी मतलब कंटिन्यू नहीं कर रखते थे, लेकिन कभी कभी ऐसे ही बीच बीच में कोई बात ऐसी रख दी, कुछ कर रख दिया। अभी 2-3 दिन में ऐसे ही आपकी कोई ऐसी सुन रहा था, कोई शॉर्ट वो पड़ा हुआ था, तो मैं सुन रहा था, मैंने इनको भी दिखाया। तो ये भी 2 दिन से लगातार वो अपना मोबाइल हमें दे दो, वो लगा दो एडम भाई की या साहिल भाई की, वो हम सुनेंगे। हम सो गए, ये 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे अपना, एक खत्म हुई, दूसरी खत्म हुई, तीसरी वो किसी किसी नहीं, की। ये भाई मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि ये शौक है, और ये शौक नहीं है, शौक है, SHOC के शौक है ये। और मैंने आपको कहा कि अपने घर में हमारी वीडियोस अपने टीवी पे लगा दिया करें, और लेट हर टेक हर टाइम, ठीक है। और मैं आपको पहले जी भी ये जी बात बोली है, दोबारा बोल रहा हूँ भाई, गिव हर अ मंथ, एंड दिस इज अ शॉक एंड शी इज गोइंग थ्रू अ शॉक। गिव हर अ मंथ, प्लीज कोई जबरदस्ती ना करें, ठीक है। एंड नहीं नहीं आपकी एडम वाइफ है भाई मेरी हमारी, तरफ से। हमारे लिए बहन है हमारी, तो जी प्लीज गिव हर हर ड्यू टाइम, और बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। मेरी तरफ से इनको पूरी इजाजत है, ये इनकी मर्जी है, वो जो चूज करना चाहे वो चूज करे, मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बस बात थी सुनाने की आपसे, आज कहने लगी हमें बात करनी है, तो हमने कहा ठीक है कर लो। असल में हम लोग अभी बाहर हैं, तो ये परसों मतलब 2-3 दिन बाद चली जाएंगी मेरे ज्यादा पास से। डिटेल नहीं, हाँ ज्यादा नहीं डिटेल नहीं नहीं मुझे EMI बताना, नहीं चलिए, करेंगे। मुझे थैंक यू सो मुझे मच। मा, मुझे मालूम है साहिल भाई, इसीलिए मैंने कहा ये चली जाएंगी, फिर मैंने इसीलिए कहा, मैंने कहा आज लास्ट डे तो बात देखते हैं। आदम भाई की बीवी है, बहुत तो भी अच्छा मसला किया। हाँ आदम भाई से तुम खुद पूछ लो ना। है। आदम भाई, जी जी, क्या क्या सवाल है आपका? आप लोग, आपकी कितनी वाइफ है? मेरी 4। चारों चारों आपके मतलब साथ हैं, मतलब चारों आपके लिए, मतलब जैसे आप सोचते हैं वैसे ही है सब? जी जी, मेरे में उनमें से 3 तो मेरे साथ ही हैं,
चौथी जो है वो अभी समझ रही है। और ये चारों पहले मुसलमान थी? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑब्वियसली। चलिए, आप उस पे गौर करने के बजाय आप और वीडियोस देखिए हमारी बहन, ठीक है? जी भाई। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। चलिए सर। थैंक यू।